हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। 12 तारीख की घटना के साथ उपस्थित हो गए हैं। 12 नवंबर का करंट अफेयर्स है और ये एक दिवसीय परीक्षा प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आर के लिए, पीसीएस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे अगर इसकी बात करें तो। और पीसीएस आर का एक दिवसीय धरना, क्या क्या धरना चल रहा है, इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। इसके बाद में आपको पूरा आर का पूरा उसका पीसीएस का पूरी समस्या का समाधान, हाल क्या क्या घटना हुई प्रयागराज में, क्या क्या आयोग, पूरा वीडियो लोकेशन सब कुछ दिखाएंगे। इसके बाद में जो क्लास है, अभी हम थोड़ा करंट अफेयर्स में बिजी हैं और करंट अफेयर्स के बाद में जब थोड़ा सा हम बाद में देखते हैं कि क्या क्या हलचल हुई, पूरे आयोग का क्या क्या निचोड़ रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न शुरू कर लेते हैं और ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। अगर इस प्रश्नों की आज की बात करें तो इन प्रश्नों की हम पीसीएस के लिए, आर के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जो जो हमारा ये पीएचडी प्रश्न करा रहे हैं कि आपके करंट अफेयर्स की 12 का, तो ये आपका पीसीएस पीसीएस के लिए, यूपी पीसीएस हो चाहे बिहार पीसीएस हो चाहे कोई सा पीसीएस हो, सबके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लेते हैं। आंसर सही है प्रश्न, आंसर हमने साथ लिए इसमें। जापान है, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, चीन, थाईलैंड, मलेशिया, नेपाल और श्रीलंका। तो इसमें पूछा है, दिए गए कथनों में से कितने देश बिहार में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा एशियन महिला हॉकी में खेल रही हैं या भाग ले रही हैं। तो इसका सी आंसर सही है। पहला, दूसरा और आपका तीसरा नहीं है, चौथा, पांचवा, सिक्स। देखिए तीसरा नहीं है इसमें, ये नहीं है भाई। इसको हम क्या कर देते हैं, इसको गुणा कर देते हैं। अब देखिए इसमें कितना है आपका, सी आंसर सही है। सी में आपका सिक्स तक है, तो ये भी नेपाल, ये इसको भी हम गुणा कर देते, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो हमारा एक जापान है, दूसरा दक्षिण कोरिया, तीसरा चीन और थाईलैंड और मलेशिया। ये 6 भारत यानी कि बिहार में ये खेलेंगी, प्रतियोगिता टीम है, ये बिहार में खेलेंगे। प्रतिस्पर्धा एशिया महिला बिहार में खेला जाएगा ये। इसकी बात कर लेते हैं उपरोक्त कथनों में से। देखिए ये आपका सही है। 11 से 20 नवंबर 2024 तक बिहार राज्य के राजगीर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय एशियाई महिला हॉकी का आयोजन हो रहा है और इसमें भारत सहित 6 देशों की टीम भाग ले रही है। देखिए भारत सहित 6 देशों की टीम भाग ले रही है। पहला जापान, दूसरा दक्षिण कोरिया, तीसरी चीन, चौथा थाईलैंड और पांचवा मलेशिया। 5 देश है, भारत सहित 6 देश होगा, ठीक है। और इसका जो आयोजन है कहाँ पर है, ये राजगीर कहाँ पर पड़ता है, ये आपका बिहार में है। और जो स्टेडियम की बात कर लेते हैं, स्टेडियम का नाम है एस्ट्रो टार्फ हॉकी स्टेडियम। पूछ लेता है फ्रेंड्स। देखिए क्या पूछेगा, कितने देशों ने भाग लिया। 5 देशों ने। 5 देशों के नाम भी पूछ सकता है। जापान भी 4 ऑप्शन होंगे, जापान भी हो सकता है, दक्षिण कोरिया भी हो सकता है, चीन भी हो सकता है, थाईलैंड भी, मलेशिया भी। 5 में से एक ऑप्शन होगा, 3 गलत होंगे। और सुमेलित भी पूछ सकता है, पूछेगा कहाँ पर है राजगीर कहाँ पर पड़ता है, बिहार में पड़ता है। और स्टेडियम का नाम पूछ सकता है, एस्ट्रोट ये एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में हो रहा है ये। और प्रत्येक दिन 3 मैच खेले जाएंगे। प्रत्येक दिन कितने, 3 मैच। देखिए 3 मैच खेले जाएंगे प्रत्येक दिन। भारत टीम ने जापान के साथ अभ्यास मैच खेला है और भारतीय महिला हॉकी टीम का पहला मुकाबला मलेशिया के, देखिए भारतीय महिला हॉकी टीम का पहला मुकाबला किससे हुआ, मलेशिया से। किससे हुआ पूछ लेगा, मलेशिया से हुआ है। मलेशिया के साथ 11 नवंबर 2024 को हरा रहा है। और भारतीय महिला की टीम के कप्तान सलीमा टेटे हैं। देखिए कप्तान कौन है, सलीमा टेटे हैं। ये प्रश्न पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। भारतीय हॉकी टीम में विश्व में 7वां स्थान है, पूछ लेता। 7वां स्थान है, कितना है, 7वां स्थान है। भारतीय हॉकी टीम का विश्व में 7वां स्थान है तथा पिछले वर्ष एशियाई महिला हॉकी चैंपियन रहा है। आयोजन स्थल रांची है। आयोजन स्थल कहाँ है, रांची है और ये झारखंड है। देश के मध्य मैचों का आयोजन, दिनांक और देश का नाम देखिए। 11/11 को आपका जापान, दक्षिण कोरिया और चीन, थाईलैंड और भारत, मलेशिया, ये 3 यानी 11/11 को इतने 3 देशों ने खेला है। 20 नवंबर और 2024 को फाइनल मैच खेला जाएगा। हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है आपका, राजगीर बिहार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। वर्ष 2017 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था, इस स्टेडियम का 2017 में। और इसमें 23 खेलों की सुविधा है। 23 खेल, इसमें कितनी सुविधा, 23 खेलों की। ये प्रश्न बनेगा फ्रेंड ऑब्जेक्ट। एक प्रश्न से 5, 6, 8, 10 प्रश्न बना सकते हैं।
इसकी क्षमता 3000 दर्शक देख सकते हैं, 3000 दर्शक इसमें देख सकते हैं इसकी क्षमता जो स्टेडियम की है। और ये विश्व स्तरीय स्टेडियम कौन सा है? ये विश्व स्तरीय स्टेडियम है। तो देखिए इस टाइप से देखिए 1 2 3 4 प्रश्न बन गए हैं, पूछ लेता है ये अभ्यास। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स अभ्यास से 8 नवंबर 2024 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद, देखिए कौन सा है? आस्ट्रा हिंद, संयुक्त आस्ट्रा हिंद का कौन सा संस्करण महाराष्ट्र के पुणे में प्रारंभ हुआ है? अभ्यास कौन सा? आस्ट्रा हिंद। ये प्रश्न याद रखना है। तो ये आपका आंसर है तीसरा। 8 नवंबर 2024 को भारत के ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद का तीसरा कौन सा? तीसरा संस्करण महाराष्ट्र के पुणे में प्रारंभ हुआ है। ये अभ्यास 2 चरणों में 21 नवंबर तक होगा, 2 चरणों में होगा और 21 नवंबर तक चलेगा। ये देखिए इस टाइप से 1 2 3 4 प्रश्न इस टाइप से। और संयुक्त आतंकवादी विरोधी अभियान और ड्रोन विरोधी है, कौन सा है? ड्रोन विरोधी उपाय के साथ साथ विशेष हेलीबॉर्न, क्या है? हेलीबॉर्न ऑपरेशन आदि शामिल है। यह अभ्यास 2022 में राजस्थान में शुरू किया गया था। पुरस्कार हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता को 30,000 रुपए प्रति माह देने की घोषणा की है? देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जो पद्म पुरस्कार हैं, जिनको पद्म पुरस्कार मिला है, उसको क्या है 30,000 रुपए प्रति माह देने का लक्ष्य करा है? ऐसी कौन सी सरकार है? इसकी सरकार की बात करें सियासी उड़ीसा ने, देखो ये बहुत अच्छी स्कीम है उड़ीसा राज्य सरकार ने, जिनको पद्म पुरस्कार मिला उनको 30,000 रुपए घर बैठे मिलेंगे। फ्रेंड्स अपनी मेहनत कर लो, आप भी पद्म पुरस्कार पालो। हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने राज्य के सभी पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता को 30,000 रुपए प्रति माह देने की घोषणा की है। और उड़ीसा राज्य के 55 पद्म पुरस्कार विजेताओं को ये राशि दी जाएगी। कितने? 55 लोग उड़ीसा राज्य में। इसके लिए राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रुपए खर्च करती है। प्रत्येक वर्ष कितने? 2000 यानी कि 200 करोड़ रुपए खर्च करती है। ये राशि पहले 25,000 रुपए थी, अब कितने? 3 यानी कि 30,000 से 5,000 रुपए बढ़ा दिए। वर्तमान में उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी हैं, देखिए मुख्यमंत्री ये हैं। और यहाँ के जो वर्तमान है राज्यपाल कौन है? रघुवीर दास है राज्यपाल। और वर्तमान में हरियाणा में पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को हरियाणा गौरव सम्मान योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए का मासिक मानदेय करती है। हरियाणा सरकार कितने? 10,000 रुपए देती है। तेलंगाना इस वर्ष विजेताओं को 25 लाख रुपए नगद और 25,000 रुपए मासिक पेंशन की घोषणा की है। तेलंगाना भी 25,000 रुपए मासिक और 25 लाख रुपए नगद की घोषणा की है पद्म पुरस्कार में। ये सरकार का अच्छा वो स्कीम है। 7 नवंबर 2024 को किस राज्य में भारत और भूटान सीमा पर पहले इंटीग्रेट यानी एकीकृत चेक पोस्ट की शुरुआत हुई? तो ये आपका ये आंसर सही है, असम में। 7 नवंबर 2024 को दरंगा असम में भारत और भूटान सीमा पर पहले इंटीग्रेट यानी एकीकृत चेक पोस्ट की शुरुआत हुई। असम के जो राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और भूटान के प्रधानमंत्री दागो सेरिंग तोब्को ने इस इंटीग्रेट चेक पोस्ट का उद्घाटन किया है। इस चेक पोस्ट के बनाने में दोनों देशों के बीच व्यापार करने में आसानी होगी। असम दरंगा में ये चेक पोस्ट 14.5 एकड़ क्षेत्र में फैला है और ये भारत भूटान सीमा में 700 मीटर अंदर है। इस चेक पोस्ट में ऑफिस और पार्किंग स्थल भी है, ऑफिस भी है, सामान लादने उतारने की जगह, तोलने की व्यवस्था भी है। और इसमें गोदाम और चेक पोस्ट के में कार्य करने वाले अधिकारी के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस चेक पोस्ट को लैंड पोर्टर्स अथॉरिटी, देखिए इस पोस्ट को किसने? इस पोस्ट को लैंड पोर्ट्स को अथॉरिटी ने विकसित किया है। भारत में जहां राष्ट्रीय राजमार्ग NH 27 चेक पोस्ट से कनेक्टेड है, वहीं भूटान की तरफ भी समद्रुप देखिए भूटान में समद्रुप जोगरबार राजमार्ग मौजूद है। भारत और भूटान के मध्य 22 और 23 में 160 करोड़ डॉलर का व्यापार रहा और ये भूटान के कुल व्यापार का 73% है। भारत भूटान को पेट्रोल, डीजल, यात्री कार, चावल, सेलफोन,
सोयाबीन तेल, मोटर पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक, जनरेटर, मालवाहक वाहन आदि निर्यात करता है। देखिए भारत देखिए भूटान को क्या क्या निर्यात करता है, पेट्रोल डीजल, यात्री कार, चावल, सेलफोन, सोयाबीन तेल, मोटर पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक, जनरेटर, मालवाहक वाहन आदि निर्यात करता है। भारत भूटान से फेरो सिलिकॉन, फेरो सिलिकॉन, मैग्नीशियम, इलायची और लोहा इस्पात के उत्पादन खरीदता है। महोत्सव 9 से 15 नवंबर 2024 तक विश्व प्रसिद्ध पुरस्कार मेला का आयोजन किया जा रहा है। भारत एकमात्र महामंदिर किस राज्य में है? देखिए 14 से 15 नवंबर 2024 प्रसिद्ध पुरस्कार मेला का आयोजन किया जा रहा है, जहां भारत एकमात्र ब्रह्मा मंदिर किस राज्य में है? ब्रह्मा का मंदिर किस राज्य में है? तो ये आपका राजस्थान में। 9 से 15 नवंबर 2024 तक विश्व प्रसिद्ध पुरस्कार मेला का आयोजन किया जा रहा है, जहां भारत का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है, ये राजस्थान में है। इस मेले में पुरस्कार कार्तिक ऊंट मेला भी कहा जाता है। पुरस्कार कार्तिक ऊंट मेला भी कहा जाता है। भारत के प्रसिद्ध मेले गंगा सागर पश्चिम बंगाल में, कुंभ मेला 12 वर्ष में नासिक और हरिद्वार, इलाहाबाद और उज्जैन, 4 जगह लगता है। नासिक में, हरिद्वार में, और इलाहाबाद में और उज्जैन में, 4 जगह 12 वर्षों में। पुरस्कार में ऊंट मेला आपका राजस्थान में लगता है। सोनपुर पशु मेला बिहार में है। हेम्स गोपा मेला आपका लद्दाख में है। और कोलापत मेला आपका राजस्थान में। और सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला आपका हरियाणा में। माघ मेला आपका इलाहाबाद है। और अब्बूबासी मेला आपका असम में है। मल मास मेला आपका बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न, नियुक्ति। ये पीसीएस आरआरओ के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। अगर इन प्रश्नों की अगर हम बात करें तो वर्ष 24-25 के लिए फिक्की का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये आपका हर्षवर्धन अग्रवाल को, बी आंसर सही है इसका। देखिए वर्ष 24-25 के फिक्की एफआईसीसीआई के अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल को चुना गया है। वर्तमान में इमामी लिमिटेड के उपाध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देशक हैं। वे 21 नवंबर 2024 को कार्यभार संभालेंगे। और एफआईसीसी का पूर्ण रूप आपका फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री है। फिक्की अपने सदस्यों को व्यापारिक सलाह और सहायता प्रदान करता है। ये गैर सरकारी व्यापारिक संघ है। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। और वर्तमान में फिक्की के यूथ आइकन आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा हैं। फिक्की महिला संगठन की अध्यक्षा जयश्री दास वर्मा हैं। खेल की दुनिया देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कर लेते हैं। यह है आपका FIH हॉकी स्टार अवार्ड्स 2024 समारोह में भारतीय हॉकी टीम के पूर्व गोलकीपर PR श्रीजेश को FIH सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है, या हरमनप्रीत सिंह को प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है, या हरमनप्रीत सिंह का ये 5वां FIH प्लेयर ऑफ द ईयर है? अगर इस प्रश्न की हम बात कर लेते हैं, पुरस्कार है, तो इसमें से ए आंसर सही है, पहला और दूसरा सही है। देखिए ये दोनों सही है। ये है कि AFIH हॉकी स्टार अवार्ड 2024 समारोह में भारतीय हॉकी टीम के पूर्व गोलकीपर PR श्री राजेश को FIH सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है। हरमनप्रीत सिंह को प्लेयर ऑफ द ईयर मैच चुना गया है। हरमनप्रीत सिंह का ये तीसरा FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार है। इसमें पूर्व वर्ष 2021 और 2022 में भी इन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था। भारत की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सी आंसर सही है, बेंगलोर में। देखिए भारत की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संस्थान बेंगलोर में किया गया है। जनसंख्या डिजिटल, ठीक है। ये कर्नाटक और संपूर्ण देश की जनसंख्या का वास्तविक समय का अनुमान लगाएगी। और इस घड़ी का उद्घाटन सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन
संस्थान ISEC में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय MOHFW द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। ये डिजिटल घड़ी वास्तविक समय में जनसंख्या अपडेट करेगी। ये डिजिटल घड़ी प्रत्येक 1 मिनट में 10 सेकंड पर राज्य की जनसंख्या एवं प्रत्येक 2 सेकंड पर देश की जनसंख्या के आंकड़े का अपडेट करेगी। इसकी परिशुद्धता उपग्रह संचार के माध्यम से बनाई रखी जाती है, जो सटीक वास्तविक समय आंकड़े अपडेट करती है। और ISIC की स्थापना 1973 में की गई थी। अंतरराष्ट्रीय संबंध जान लेते हैं। भारत ने मोजाम्बिक को कितने जल जेट चालित फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट उपहार में दिए हैं? तो यह है 2। ठीक है, भारत ने मोजाम्बिक को 2 जल सेट संचालित फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट उपहार में दिए हैं। और ये FIC को भारत में INS घड़ियाल द्वारा ट्रांसशिप किया गया था। इस जल नेट नौकाओं की अधिकतम गति 45 नॉट और 12 नॉट पर 20 समुद्री मील की दूरी तय कर सकती है। वे 5 कर्मियों के दल का ले जा सकते हैं और मशीन गन और बुलेट प्रतिरोधी केबियन से लैस है। ये क्रोप समुद्री आतंकवाद और काबो डाल गाड्रो प्रांत में चल रहे विद्रोह से निपटने में अपने प्रयास में मोजाम्बिक सरकार की महत्वपूर्ण सहायता करेगी। भारत सरकार ने वर्ष 2019 में मोजाम्बिक को 2 बड़े इंटरसेप्टर जहाज उपहार में दिए गए थे। इस श्रेणी के FICS भारत द्वारा जनवरी 2022 में दी गई थी। मोजाम्बिक की राजधानी मबूटो है। यहाँ की मुद्रा मेडिकल है और यहाँ के राष्ट्रपति फिलिपे न्यूसी है और प्रधानमंत्री एड्रियन मलैयान है। दिवस जान लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब बनाया गया था? ये 11 नवंबर को। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। ये दिवस मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इनकी आत्मकथा इंडिया विंस फ्रीडम है। वे दिल्ली विशेष सत्र 1923 व 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रामगढ़ में अध्यक्ष चुने गए थे। प्रतियोगिता विश्व पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता किस राज्य में संपन्न हुई, जिसमें भारत के रणजीत सिंह दूसरे स्थान पर रहे? ये आंसर सही है, हिमाचल प्रदेश। विश्व पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुई, जिसमें भारत के रणजीत सिंह दूसरे स्थान पर रहे। ये प्रतियोगिता हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के बीर बिलिंग्स में संपन्न हुई। जिला कौन सा है आपका? जिले के बीर बिलिंग में संपन्न हुई। तो हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा जिला है। अमेरिका में ऑस्टिन कॉक्स प्रथम स्थान पर रहे। पोलैंड के डोमिनिक काइक तीसरे स्थान पर रहे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध जान लेते हैं। 9 नवंबर 2024 को भारत और बीच करतारपुर साहिब कॉरिडोर 5 शीर्ष पूरे हो गए। क्या है आपका? पाकिस्तान। देखिए 9 नवंबर 2024 को भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर साहिब कॉरिडोर के 5 वर्ष पूरे हो गए। 9 नवंबर 2024 को भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर साहिब के कॉरिडोर को 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। 9 नवंबर 2024 के इस कॉरिडोर का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश वर्ष के अवसर पर गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक में किया था। ये कॉरिडोर भारतीय सीमा से काफी नजदीक है, 4 किमी। यहाँ कॉरिडोर पाकिस्तान के नरबोला जिले में गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब तक जाता है। और यहाँ जो गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष बिताए थे। देखिए गुरु नानक देव जी ने यहाँ पे अपने जीवन के 18 वर्ष यहाँ पे बिताए थे, जो पाकिस्तान में पहुंच गया है। जब पहला हमारा भारत देश आजाद नहीं था तो ये सब भारत में था, भारत और पाकिस्तान सब एक था। और इन्हें 5 वर्ष में 3 लाख और 42,000 श्रद्धालु गुरुद्वारे के दर्शन कर चुके हैं। 5 वर्ष में 3,42,000 श्रद्धालु गुरुद्वारे के दर्शन कर चुके हैं।
नियुक्ति जान लेते हैं। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लें। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव 2024 में डोनाल्ड ट्रंप उम्मीदवार ने बहुमत हासिल किया है, मान लेते हैं, चलो इसको सही है। यूएस प्रेसिडेंट को $4 लाख यानी 3.36 करोड़ रुपए वार्षिक है। या तीसरा ऑप्शन कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप को 312 और कमला हैरिस को 226 इलेक्ट्रोल वोल्ट मिले हैं। ये आपका गलत हो सकता है फ्रेंड्स, तो इसका डी आंसर इनमें से कोई नहीं। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, इनमें कोई सा नहीं है। देखिए, अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए 270 इलेक्ट्रोल वोट की आवश्यकता होती है और डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिक पार्टी अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे और ये 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे 20 जनवरी को। खेल की दुनिया जान लेते हैं। हाल ही में किस देश में 14 देशों के छात्रों के लिए फर्स्ट ट्रैक वीजा समाप्त कर दिया गया है? तो कौन सा सेशन है? ये आंसर इसका सही है, तो ये आपका कनाडा, ये आंसर सही है। देखिए, हाल ही में किस देश ने 14 देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीजा समाप्त कर दिया? तो कनाडा ने कर दिया है। कनाडा के बारे में जान लेते हैं। कनाडा में बहुत लोग जा रहे हैं हमारे भारत से। देखिए, हाल ही में कनाडा देश ने 14 देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीजा समाप्त कर दिया है। इसमें भारत और चीन सहित 14 देश के अंतर्राष्ट्रीय छात्र प्रभावित हुए हैं। भारत और चीन सहित 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय छात्र प्रभावित हुए हैं। कनाडा ने आवास और संसाधन चुनौतियों को समाधान करने के लिए अपने स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम एसडीएस वीजा कार्यक्रम को समाप्त कर दिया। दिवस की दुनिया जान लेते हैं। विश्व एएमआर जागरूकता जागरूकता सप्ताह कब से कब तक बनाया जाएगा? तो 18 से 24 नवंबर तक। विश्व एएमआर जागरूकता सप्ताह 18 से 24 नवंबर 2024 तक मनाया जाएगा। वर्ष 2024 की विषय वस्तु थीम एडवोकेट एक्ट नाउ है और रोगाणु रोधी प्रतिरोध। एएमआर तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी जैसे रोगजनक रोगाणु रोधी एजेंटों पर प्रतिक्रिया नहीं करते, जिससे संक्रमण का इलाज करना कठिन हो जाता है। तो ये फ्रेंड्स, ये आपके 12 नवंबर के घटना के काफी महत्वपूर्ण प्रश्न थे और अब देखते हैं 15 प्रश्न आपके पीसीएस के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? तो ये आपका विष्णु पुराण है, सबसे पुराना। देखिए, भारतीय ऐतिहासिक कहानियों को सबसे अच्छा व्यवस्थित वर्णन पुराणों में मिलता है। इसकी संख्या 18 है और मत्स्य पुराणों में सबसे पुराना और सबसे प्रामाणिक है। पुराण संभवतः 3री या 4थी शताब्दी में लिखे गए थे। दूसरा प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने भारत पर कब से कब तक शासन किया था? तो इसी आंसर सही है, 1489 से 1517। सिकंदर लोदी ने 1489 से 1571 में बहलोल लोदी का पुत्र और उत्तराधिकारी था, जिसका मूल नाम निजाम खान था और वह 16 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपना परिचालन शुरू किया था? तो 1669 को। डेनमार्क के राजा क्रिश्चियन फोर्थ ने 17 मार्च 1616 को चार्टर के माध्यम से डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। कंपनी ने वर्ष 1616 में अपना परिचालन शुरू किया। इसके बाद कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना 1620 में तंजौर जिले के त्रावणकोर में स्थापित किया था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के सिपाही विद्रोह नहीं कहा? तो किसने नहीं कहा? कार्ल मार्क्स ने। बी आंसर है कार्ल मार्क्स। देखिए, 1857 के सिपाही विद्रोह को कार्ल मार्क्स बीडी सरवार विद्रोह को स्वतंत्र संग्राम बताया, जबकि जॉन लॉरेंस सीले, आरसी मजूमदार और सैयद अहमद खान जैसे विद्वानों को इसे सिपाही विद्रोह बताया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, त्रिपुरा के भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो सी आंसर सही है 1917 को, वो 1972 को, सॉरी, त्रिपुरा वर्ष 1972 को पूर्ण राज्य बना। त्रिपुरा एक पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वांचल राज्य है, ये देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। 6 है, संसद के खर्चों को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? जो संसद का जो खर्च होता है किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो डी आंसर सही है, नियंत्रक और महालेख परीक्षक के द्वारा। ठीक है, संसद के जो खर्चे होते हैं नियंत्रक और महालेख के परीक्षक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो सी आंसर सही है, 243 अनुच्छेद में है, 243 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। बसंत विषुव कब होता है? तो ये 21 मार्च को होता है। भारत में बसंत विषुव की समय सीमा 21 मार्च है। इस समय सूर्य भूमध्य रेखा पर बलवंत चमकता है, बलवंत चमकता है। निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? तो यह लोकतक। देखिए, भारत झील भारत में मीठे पानी की एक बड़ी झील है और ये झील मणिपुर की राजधानी इम्फाल से 35 किमी दूर दीमापुर रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। इसे दुनिया की एकमात्र तैरती झील भी कहा जाता है। मणिपुर की झील है, कहीं घूमने जाओ तो देख के आना फ्रेंड्स। और निम्नलिखित में से कौन सी गैर योजना ब्याज की सबसे महत्वपूर्ण माद है? ये आपका ब्याज का भुगतान, ये आंसर सही है। गैर योजना ब्याज के दो भाग हैं, गैर योजना राजस्व ब्याज और गैर योजना पूंजीगत ब्याज। गैर योजना राजस्व ब्याज में ब्याज का भुगतान, सब्सिडी और सरकारी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान, राज्य सरकार को अनुदान, विदेशी सरकारों को दिया गया अनुदान आदि शामिल है। एफएम प्रसारण बैंड के बीच होता है, तो सी आंसर है बीएचएफ रेंज। देखिए, एफएम प्रसारण में बीएचएफ बहु उच्च आवृत्ति बैंड के बीच होता है, जिसकी रेंज आपका 3 एमएस हर्ट्ज से 3000 एमएस के बीच में होती है। पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में बनता है? तो ये सी आंसर है, एमिनो समूह और कार्बोक्सिल समूह के बीच में बनता है। पेप्टाइड बॉन्ड कमजोर रासायनिक बंध है जो आमतौर पर एमिनो समूह और कार्बोक्सिल समूह के बीच में बनता है। पेप्टाइड बॉन्ड वास्तव में एमाइड बॉन्ड का दूसरा नाम है। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी पुरुष की तुलना में महिलाओं को कम आम है? कम है या कम होती है? कम आम है। तो ये डी आंसर है आपका, डी आंसर है कलर ब्लाइंडेंस। कलर ब्लाइंडेंस मरीज में लाल और हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। ये बीमारी मुख्य रूप से पुरुषों को प्रभावित करती है। महिलाओं में ये तभी होता है जब दोनों क्रोमोसोम एक्सेस प्रभावित होते हैं। महिलाएं इस बीमारी की बेहद होती हैं। जब किसी पौधे की जड़ें गुरुत्वाकर्षण की दिशा में नीचे की ओर बढ़ती हैं तो ये क्या दर्शाता है? तो ये आपका पॉजिटिव जियोट्रोफिज्म। जब पौधों की जड़ें गुरुत्वाकर्षण की दिशा में नीचे की ओर बढ़ती हैं तो इसे पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म कहते हैं। और आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है फ्रेंड्स? तो सी आंसर ये वित्त मंत्रालय के द्वारा। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार का मुख्य वार्षिक दस्तावेज है जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न रहे आपके कंप्लीट हो गए, हमारे 30 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। तो और आपके क्या हो गए, ये आपके 12 तारीख का है, ये 11 और 2024 का करंट अफेयर्स है। ये घटना है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण फ्रेंड्स ये आज की क्लास में। इसके बाद में आप थोड़ा सा धमाका देखेंगे पीसीएस का अपने लाइव चैनल लाइव के साथ, और देखते हैं क्या क्या घटना रही, क्या क्या रहेगा पीसीएस का पेपर। और आरए वालों का पेपर एक दिन होगा, पेपर परीक्षा हो सकता है टल सकती है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में कहीं ना कहीं घपला है। इसलिए जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, मित्र धरना दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं घपला है फ्रेंड्स। तो ये गलत है, और गलत ही इसलिए जो भी हमारे मित्र तैयारी कर रहे हैं, जो भी हमारे अधिकारी लोग हैं तैयारी कर रहे हैं,